7 हिंदी बुक भाषा मंजरी। आज हम लोग इसका चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 खुशबू रचते हैं हाथ। यह एक कविता है जिसके कवि हैं अरुण कमल। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। कविता में उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जख्म से फटे हाथ खुशबू रचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ क्यों बताया है। तो चलिए इसको करते हैं। कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ इसलिए बताया है क्योंकि अगरबत्ती जिसका प्रयोग सुगंध फैलाने के लिए किया जाता है, उसका निर्माण हाथों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। तो चलिए इसको करते हैं। कवि कहते हैं कि खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले लोग स्वयं कितने गंदे वातावरण में रहते हैं, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। इस गंदगी में रहकर भी इनके हाथ में कमाल का जादू है। ये खुशबूदार अगरबत्तियों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती है। तो चलिए इसको करते हैं। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां वहाँ बनती हैं जहाँ माहौल बड़ा ही गंदा होता है। अगरबत्तियां गंदी बस्तियों में बनाई जाती है। ये बस्तियां अधिकतर गंदे नालों के किनारे पर स्थित होती हैं। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर व गंदगी का राज होता है। चारों तरफ बदबू फैली होती है। अब है पाठ से आगे। इसका क्वेश्चन है, स्वच्छता के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए इसको करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि गंदगी में रहना गुलामी में रहने से भी बदतर है। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाकर हम कई प्रकार की बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। कहा गया है कि देवता भी स्वच्छता में निवास करते हैं, इसलिए हमें जनभागीदारी से अपने देश को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब है अनुमान एवं कल्पना। यदि आपको झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप मेहनत कशों के लिए क्या क्या करना चाहिएगा। तो चलिए इसको करते हैं। यदि मुझे झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि मेहनत कशों को एक संगठित व्यवस्था का हिस्सा बना सकूं। इसके अतिरिक्त उन्हें बुनियादी सुविधाओं को मिलना सुनिश्चित करूंगा तथा उन्हें जीवन बीमा भी उपलब्ध कराऊंगा ताकि किसी अप्रिय घटना के होने पर भी उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। अब है भाषा संदर्भ। उभरी नसों वाले हाथ में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो इसका पहला उदाहरण है घिसे नाखूनों वाले। सेकंड है पीपल के पत्ते से नए नए। थर्ड है जूही की डाल से खुशबूदार। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, खुशबू शब्द को 2 अलग अलग संदर्भों में वाक्यों में प्रयोग देखिए। बगीचे में फूल खिले हुए हैं, उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। ख है भोज की तैयारी चल रही है, भोजन की खुशबू से अतिथियों की क्षुधा तेज हो गई। अब आप नीचे दिए गए शब्दों के से ऊपर के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए 2-2 वाक्य बनाइए। जख्म, मुल्क, मोहल्ला। चलिए इसको करते हैं। क है, क का फर्स्ट है, सुरेश को बहुत पीड़ा हो रही थी क्योंकि उसका जख्म अभी ताजा है। बंटवारे का जख्म हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता है। यह इसका क का है। फिर ख है मुल्क, तमाम भारतवासियों को अपने मुल्क से प्यार है। आतंकवाद परस्त मुल्क होना अच्छी बात नहीं है। मोहल्ला, हमारा मोहल्ला बहुत साफ सुथरा है। मोहल्ला, माता की जागरण में मोहल्ले में भक्तों की भीड़ लग गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।